हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 है जिसका हम क्वेश्चन नंबर 7th करेंगे। जैसे 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, यानी उसने 8,000 रुपये लगाए हैं। ये शुरू में उसने मूल राशि लगाई है जिसको मूलधन बोलेंगे। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यानी अगर ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से दिया हुआ है, यानी अर्धवार्षिक नहीं दिया, तो वार्षिक रूप में हमें क्या करना है, ना ही धर का आधा करना है ना ही समय का दुगना करना है, क्योंकि सीधा वार्षिक रूप में दिया हुआ है। तो पहला पार्ट है 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए हम पहला पार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पहले पार्ट के लिए हम लिखेंगे मूलधन, यानी जो उसकी राशि है मूलधन बोल लेंगे शुरू में। वो कितना है मूलधन? 8,000 रुपये। उसके बाद उसमें दर कितनी दी है, तो जो ब्याज की दर है वो है 5% वार्षिक है। पहले पार्ट के लिए जो समय है वो कितना है, अगर आप देखो 2 वर्ष बाद पूछा है तो इसलिए हम लिखेंगे 2 वर्ष। अब ब्याज जो है वो वार्षिक ही है, तो वार्षिक अगर ब्याज होता है तो ना ही हमें दर का आधा करना है ना ही समय का दुगना करना है, तो सीधा ही करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे हम, जिसको हम कहेंगे कि 2 वर्ष बाद कितनी राशि दी गई, इसी को हम राशि कहेंगे या चक्रवृद्धि मिश्र धन भी बोलेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर है समय। मूलधन कितना है 8,000 रुपये, 1 प्लस दर है 5 बटे 100, पावर समय कितना है 2 वर्ष। तो अब हम लिखेंगे, देखिए 8,000 1 प्लस 5 से इसको कट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी 1/20 आ गया है पावर 2। तो 8,000 20 एकम 20 और 1 21/20 पावर 2। पावर 2 का मतलब होता है इसको 2 बार गुणा करना है। तो 8,000 की गुणा 21/20 से 2 बार। अब इसको कट कर देंगे हम, 0 से 0, फिर 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 0, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0। अब गुणा करेंगे, देखिए 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आएगा बच्चों, और 441 को फिर 20 से गुणा करेंगे तो गुणा करके हमारे पास आएगा 8,820। तो ये तो हमारी होगी कि 2 साल के बाद, जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा जमा की गई राशि होगी 8,820 रुपये। अब दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज बताओ। अब देखिए बच्चों, किसी से अगर हम मान लीजिए 8,000 हमने उधार लिए और 8,000 उधार लेने के बाद 2 साल के बाद हमारी राशि होगी 8,820 रुपये। अब तीसरे साल क्या होगा, इसी राशि पर ब्याज लगना शुरू होगा, यानी ये राशि जो है तीसरे साल के लिए क्या बनेगी, मूलधन बनेगी। तो हम देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, यही राशि होगी 8,820 रुपये। दर 5%, वही जो पहले थी 5% वार्षिक, वही दर रहेगी। लेकिन अब समय जो है तीसरा साल एक ही साल है, ना कि 3 वर्ष, वो एक ही वर्ष रहेगा क्योंकि तीसरा वर्ष एक ही साल रहेगा। अब ब्याज यहाँ जो निकालना है आपने, ये चक्रवृद्धि नहीं लगाना, यहाँ पे हमने सिर्फ ब्याज जो तीसरे साल का ही निकालना है। ये सिंपल आप मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, ये साधारण ब्याज वाले मेथड से ही निकाल लेंगे। तो मूलधन कितना है हमारे पास 8,820, दर है 5%, समय है 1 बटे 100, 5 से कट कर दिया, 5 दूनी 10 और 0, 0 से ये 0
और 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 1, तो 441 को 1 से करेंगे तो 441। ये हमारे पास तीसरे वर्ष का ब्याज होगा। तो हम लिख देंगे कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 441 रुपये। ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।